जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 एफएम में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईआरडीसी की टीम। आप लोगों का सबसे फेवरेट सेगमेंट आज भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रबिया मेराज और समर अली जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं माविश, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोगों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन इसके बावजूद आप हमें टाइम दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका। नहीं, कोई मसला नहीं है, बस ये भी काम बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रबिया, आज हम किस पे बात करें, किस टॉपिक पे बात करें? अच्छा, आज जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना आज हम कवर कर सकें कवर करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि थोड़ा वास्ट टॉपिक है। इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, या माशी जो हमारे फिक्रें होती हैं बच्चों को लेके, उसके हवाले से इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम कवर करेंगे जी। तो समर, आप भी बताइए। जी रबिया, असल में अगर इस टॉपिक में हम इकोनॉमिक ना भी यूज करते तो मजे की बात यह है कि लोग फिर भी इसको इकोनॉमिक वे में ही लेके जाते, क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूचर और मुस्तकबिल जो है वो हमेशा इसी से एसोसिएट किया जाता है कि बच्चे के हिसाब से मैं बात करूंगी कि मुस्तकबिल ये कर ले तो मुस्तकबिल बन जाएगा, ये कर लिया तो ये क्या किया मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा। तो हमारा जो है वो बेसिकली फ्यूचर जो है उससे हमारी इस टर्मिनोलॉजी से यूजुअली हमारा बच्चों के हिसाब से वो इकोनॉमिक पे ही जा रहा होता है फ्यूचर। अच्छा, इस टॉपिक को चूज करने का मकसद बेसिकली ये था कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में 80% तो लोग होंगे जो कि इसी मसले को लेके ज्यादा परेशान हैं, और उसका इजहार उनकी उन परेशानियों और उन चॉइसेस से होता है जो कि वो अपने बच्चों के हवाले से करते हैं, जिनमें आप ये देख लीजिए कि बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही स्कूल और किस स्कूल और क्या उसकी फिक्रें लाहक हो जाती हैं। उसके अलावा जो है वो स्कूल की सिलेक्शन इस बेसिस पर हो कि इंग्लिश मीडियम हो, अच्छी रेपुटेशन वाला हो, उसके अलावा उसमें हाई अचीवर्स का टर्न आउट ज्यादा हो। तो ये सारे क्राइटेरिया किस बेसिस पर होते हैं? ये इस बेसिस पर होते हैं कि अच्छे कॉलेज पे जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा। अच्छा, अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे जो जाएगा तो वो किस लिए जाएगा? ताकि उसको अच्छी जॉब मिल सके, और जब जॉब अच्छी मिलेगी तो जाहिर है वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकेगा, उसकी अर्निंग लाइफ स्टाइल बेहतर होगा। तो ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो ये इसी चीज के गिर्द घूम रही है हमारी, कि हमें बच्चों के मुस्तकबिल की परेशानी इसी हवाले से है। और हम उस चीज के लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं जिस चीज का वादा अल्लाह ताला हमसे कर चुके हैं, और जिसका जरिया इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल है। यानी 20 साल बाय द टाइम आपका बच्चा जवान होता है और वो किसी फील्ड में जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन में दुनिया बदल जाती है बिल्कुल। लेकिन हमने जो एक चीज उसके लिए सोच के रखी होती है, हम उसी तरीके से सदियों पुराने तरीकों से बच्चों को उन्हीं सोचों के साथ बड़ा करते हैं और उसी तरह का एक्सपोजर देते हैं। मैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी के हवाले से मैं जरूर चाहूंगी कि रबिया अगर कुछ आगे इंक्लूड करना चाहें तो। बिल्कुल समर, आपकी बात को मैं बिल्कुल आगे लेके जाना चाहूंगी। और मेरे ख्याल से तो हमारा जो एक मजहबी नजरिया है वो तो हमें एक बहुत ही अच्छा मौका देता है इस परेशानी या फिक्र से निकलने का तो खैर मैं उस तरह से नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि हम उस चीज को अल्लाह ताला ने तो अपने हाथ में रखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें यही कहते हैं कि वो ही राज़िक़ हैं, जाहिर है। तो हम जो है वो उस चीज पे बिल्कुल आराम से रिलाई कर सकते हैं कि जहां से भी आएगा, जब भी आएगा, अल्लाह ताला ही के जरिए से आएगा। वसीला हम हो सकते हैं, कोशिश हम कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे बिल्कुल। तो एक चीज तो ये हो जाती है। प्रेडिक्टेबिलिटी के हवाले से जो बात है वो समर की, वो उसको मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी कि फ्यूचर जैसी अनप्रेडिक्टेबल चीज जो है वो हमेशा से इंसान
सबको परेशान करती आई है और उस पे ही वो कोशिश करते रहे हैं हमेशा से। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो एक टाइम था जब 25 या 50 साल की प्रेडिक्टेबिलिटी की जाती थी आगे फ्यूचर के हवाले से कि ये टाइम आएगा और ऐसी ऐसी चीजें होंगी। फिर एक टाइम हमने देखा कि वो श्रिंक होके 10 इयर्स तक हो गई, फिर 5 इयर्स तक हो गई, और अब आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2020 में कोविड के बाद से तो शायद अब प्रेडिक्टेबिलिटी रही नहीं कि आगे क्या होगा। जॉब मार्केट को लेके देख लें आप, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से आप देख लें, इस वक्त जिस तरह से हमें तो डे टू डे भी नहीं पता होता कि बच्चों का क्या लर्निंग के हवाले से हम उनकी क्या चीजें कर सकते हैं। तो और अगर हम उस तरह से देखा जाए तो प्रेडिक्टेबिलिटी या फ्यूचर की फिक्र जो है वो अब जिस तरह से चेंज हो रही है चीजें, उसको हम पुरानी चीजों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। तो अगर हम ये सोचें कि हमें बजाय इसके कि हम बच्चों को एजुकेशनली उस तरह से पूरी तरह से हम उनकी चीजों को या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं या नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि हम उनके स्किल सेट्स पे किस तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर अब देखा जाए तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस वक्त डिग्री से ज्यादा स्किल्स पे फोकस कर रही हैं। उनकी जो सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो स्किल बेस्ड होती हैं, ना कि वो डिग्रीज को इतना ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। उसी चीज में आगे मेरे ख्याल में समर भी कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करें तो कुछ चीजें हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से भी समर बताएं आप। जी, मैं बिल्कुल एक तो आपकी इस बात को लेके चलूंगी कि जिस तरह आपने बोला कि अभी तो कोविड की सिचुएशन में ये है कि कॉर्पोरेट जॉब्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही ज्यादातर आउट हो चुकी है। अभी ज्यादा जो चल रहा है वो तो ये है कि लोग छोटे काम पकड़ रहे हैं और उसके हिसाब से वो हालात के हिसाब से स्विच हो रही हैं चीजें। तो ये अडेप्टेबिलिटी बच्चों में आनी कितनी जरूरी है, ये हम बड़ों में इतनी जरूरी है, इस हिसाब से चीजें बदल रही हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें एक तो ये देखना चाहिए कि हम जिस एजुकेशन के लिए बच्चों के इतनी परेशान हो रहे हैं उसका मकसद क्या सिर्फ अर्निंग है? अगर तो सिर्फ अर्निंग और हम अर्निंग के मकसद को इस पूरे एजुकेशन के गोल से निकाल दें तो हमारे पास क्या मकसद बचता है? तो ये और लोग जो हैं वो इन मसाइल में क्या इसी तरह से पड़े रहेंगे? अगर उनको मालूम चले कि ये अर्निंग का पॉइंट आप निकाल दें तो क्या वो इतना ही पेन लेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले गोल्स, एजुकेशन के गोल्स को हम ये तो वैसे एक कंप्लीट सेपरेट टॉपिक है वहां जो इंशाल्लाह हम आगे सोचेंगे कवर करने का, ये गोल्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं। लेकिन इसको हम बहुत सुपरफिशियली इसमें ये देख लेते हैं कि अगर एजुकेशन के सही गोल्स हमें पता हो तो शायद रास्ते हमारे ना खुद बनना शुरू हो जाएंगे। बच्चों को एजुकेशन उन हथियारों से लेस करे जो उसको उसके मकसद हयात से भी जोड़े और उसके अलावा उसको दुनिया में भी हर तरह के हालात को फेस करने के लिए वो इक्विप्ड कर दे, जिस तरह से रबिया ने अभी स्किल सेट की बात की है। तो इन चीजों, इन लाइंस पे सोचने की हमें बहुत जरूरत है। हम तो वो बिरयानी हमारे दिमाग में है कि बच्चा बिरयानी पकाना ही सीखेगा और वही खाएगा, लेकिन ये हम नहीं सोच रहे कि भाई उसको जो है हर तरह के खाने, हर तरह की चीज कम इंग्रेडिएंट्स में भी किस तरह से उसको हालात के हिसाब से चीजें आनी चाहिए बनाने। तो ये जो है ना, ये बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। अब इनके लिए एजुकेशन के गोल्स पे मैं चाहूंगी कि रबिया थोड़ा सा आगे लेके चलें तो हम इस पे फिर बात करते हैं। बिल्कुल, एजुकेशन के गोल्स में देखें वही बात आ जाती है कि अगर हमारी एजुकेशन जो है वो हमें हमारे अंदर छुपे पोटेंशियल्स को अगर बाहर निकालने में काम नहीं दे रही हमारी एजुकेशन, तो हमें सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी करंट एजुकेशन जो है वो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगी, या ऐसा है कि अब हमें उसको रीथिंक या रीडिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर हमारे पोटेंशियल्स के बारे में ही हमें नहीं पता होगा, बहुत अमूमन ऐसा होता है कि हम एक सर्टेन एज तक पहुंच जाते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि अच्छा मैं तो ये काम भी कर सकती थी या कर सकता था। इसी तरह जैसे कुछ स्किल सेट्स हैं जिनके हवाले से अगर देखा जाए, एजुकेशन के हवाले से भी देखा जाए और फ्यूचर के हवाले से भी देखा जाए कि वो कब काम आएंगे और कैसे काम आएंगे, तो उनमें एजुकेशन आपको आपके पोटेंशियल्स को जो है जाहिर है आगे लेके सरफेस पे लाने में आपको हेल्प करेगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोविड में आपने अगर देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाइव किया, तो वो इसी वजह
वजह से सरवाइव कर सके या उसी वजह से एक्सेलरेट कर सके अपनी चीजों में, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज किया। किसी चीज में फंसे हैं तो उसमें से निकलना कैसे है, एफर्ट्स की कंटिन्यूटी जो है उसको लेके उन्होंने किस तरह से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है, बजाय इसके कि हम अगर ये कहें कि अगर हमारी डिग्री जो है वो हमने मास्टर्स तो कर लिया, लेकिन हमारी डिग्री हमें अपनी इस स्किल सेट को, पोटेंशियल को अपने देखने में ही मदद नहीं दे रही कि हम एक टाइम पे आके अगर कहीं स्टक हो गए तो हमें रास्ता कैसे निकालना है। तो वो एजुकेशनल डिग्री जो है वो वहां पे तो हमें हेल्प नहीं कर रही ना, हमें तो उस स्किल सेट पे काम करने की जरूरत है जो पूरी लाइफ में हमें चलेगी, और वही चीजें जो है वो गोल्स ऑफ एजुकेशन में होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस की आप माविश पहले भी बात कर चुकी हैं, समर आप बताइए। बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंस की ही बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में मैविश के प्रोग्राम्स में पहले भी कवर हुआ होगा, लेकिन हम एक रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि ये हर जगह आएगा, ये बेसिस है और ये हर जगह आएगी। तो इसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ी गाड़ी, कोई एबिलिटी, कोई ग्रेड A+ हो या तारीफ नहीं हो, बल्कि कॉन्फिडेंस हमारा इस बात पर हो कि मैं इसलिए इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मैं अल्लाह की नजर में हूँ। तो जब ये इस तरह की डेफिनेशन आपके सामने होती है, आपका सेंस ऑफ पर्पस आपके सामने होता है, जब आपको अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट होता है, मैं एबिलिटीज की बात नहीं कर रही जो रिकॉग्नाइज हो चुकी होती है, बल्कि आपके जो हिडन पोटेंशियल्स हैं आपको उन पे एतमाद होता है कि हाँ मेरे अंदर ये पोटेंशियल्स मौजूद हैं, तो फिर आप जो है जिस तरीके से उभरते हैं और फिर आप उसी की बेस पर आपकी क्रिएटिविटी जो है वो पिलर के तौर पे खड़ी होती है, और उसी की बेसिस पे आपका कैरेक्टर खड़ा होता है, और उसी की बेसिस पे आपका जो पैशन है, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने बच्चों को बेसिकली फीड करते हैं कि तुमको ये बनना है या वो बनना है, हम बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं इस हवाले से। और इस चीज की वजह से जितना आपने बहुत ज्यादा माविश नोट किया होगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशनल डिग्री हमारी यूथ की जिस पे है, वो उनमें से बहुत कम है जो उसी फील्ड में शायद अपनी प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं, ज्यादातर इससे स्विच कर जाते हैं। मार्केटिंग से है तो वो कुछ और कर रहे हैं, या वो तो ऐसा क्यों होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा के और उसके बाद किसी दूसरे, तो वही पोटेंशियल, वही पैशन अगर पहले से आइडेंटिफाई हो जाए तो वो कितना फ्लरिश कर जाए बाय द टाइम कि वो एक प्रोफेशनल फील्ड में वो स्टेप इन करता है वो बच्चा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंस किस तरीके से खत्म कर देते हैं बच्चों का। इतनी रोक टोक होती है, उनको सिखा के, उनको बता के वो कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर रहता ही नहीं है, जिसको लेके वो आगे, हालांकि हम बहुत छोटी छोटी चीजों में बच्चों को पकड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं अंदाजा होता कि ये उसकी बहुत बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में वो हर्डल बनता है आगे जाके। तो लोगों की तारीफ से जुड़ अपने दिल को जोड़ लेना और उनकी तनकीद से टूट जाना, ये चीज ना आपको कमजोर कर देती है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हिला देती है। बिल्कुल सही। तो मैं बिल्कुल मैं समर आपकी इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके इसमें जाऊंगी कि डिसीजन मेकिंग का जो आप कह लें एबिलिटी या स्किल है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि माविश आपने भी नोट किया होगा कि बहुत बड़ी बड़ी एज के लोग हो जाते हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो उसको यूज नहीं कर पाते। वो लुक अप टू कर रहे होते हैं, या तो लोगों के अप्रूवल को लुक अप टू कर रहे होते हैं, या अपने पेरेंट्स के अप्रूवल को, या इवन वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर मैंने ये काम कर भी लिया, इवन तो उसको ठीक समझ रहे हैं, तब भी उनको ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है कि आप अपने आप को किस हद तक इम्पोर्टेंट समझते हैं। आप अल्लाह ताला की नजर में हैं तो आप इम्पोर्टेंट हैं, और आप अपने आप को, अपनी उन एबिलिटीज और पोटेंशियल्स को जब आप पहचानेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक अपने ऊपर नाज करने की बेहतरीन वजह होगी कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये सारा जो स्किल सेट है ना, वही बात है कि अगर हम देखने जाएं तो शायद हो सकता है कि ये थोड़ी सी किताबी बातें लगती हों, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यही सारी चीजें हैं जो आपको फ्यूचर में, क्योंकि जितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको तो हम कर ही नहीं सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें शुरू से हैं और आखिर तक हमारे साथ रहेंगी, और इन्हीं पे काम करना जो है वो हमारे लिए भी और हमारे इंशाल्लाह आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, इसी हवाले से मैं एक और चीज ये कहना चाह रही थी कि हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि
हम बच्चे को एक ही सब्जेक्ट में कन्फाइन ना करें, उसको हम्म इंटीग्रेटेड करिकुलम से जो है ना वो एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चियों का आपने इंटरेस्ट देखा होगा आर्ट्स पे ज्यादा होता है, बच्चियां यूजुअली, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैथ्स से जरा भागती हैं, लड़कों का दिमाग मैथ्स में बहुत चलता है या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। लेकिन अगर आपके पास सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी तो आप ये देखिए कि वो हर चीज में एक्सेल करेगा, क्योंकि उसको हर किसी का कनेक्शन पता होगा। हम Exactly. आइसोलेशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं इसकी वजह से बच्चों का जहन एकदम बंद हो जाता है, उनको उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन उसको नजर ही नहीं आती। तो वो कहता है भाई बस एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, इसको करो, उसको पास करो, उसको खत्म करो। लेकिन आप ये देखिए कि वो गोल्डन पीरियड जो होता है उनकी उस टाइम का, जब तक सबसे ज्यादा फाल दिमाग होता है मेरे ख्याल में, वो टाइम जो है वो किस तरीके से एक बॉक्स के अंदर जो है वो गुजर जाता है। तो ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमें बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। क्रिएटिविटी के हवाले से भी मैं यही कह रही थी कि हमारे यहाँ अगर आप छोटे बच्चों को देखें तो उनको जब हाउस बनाना सिखाया जाता है तो वो हाउस है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है, वो वाला घर होता है। तो ये घर कहाँ से आया है उनके दिमाग में, ये तो फीड हो गया है उनके, यानी कि इसमें आपकी इमेजिनेशन कहाँ है, इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे हम गौर भी नहीं करते हैं कि कहाँ से बच्चों को ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से रोक रही होती है ये तमाम चीजें। और मेरे ख्याल में इसके अलावा तो अब हम बस आगे तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में चाहेंगे कि हम उसको वो प्रोसीड करेंगे। अभी सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी का मकसद जो है वो कमाना नहीं है, कमाना इज पार्ट ऑफ लाइफ, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसको हम उसी तरीके से अगर लें तो शायद हमारी जिंदगी ज्यादा सुकून में गुजरे। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रही हैं समर। और ऐसे ही है, हम लोगों ने बेसिकली इस चीज का, जैसे आपने शुरू में कहा था कि इस चीज का तो रिस्क का वादा किया हुआ अल्लाह ताला ने, लेकिन हम इस खौफ में, इस फिक्र में पूरी जिंदगी अपनी गुजार देते हैं और जिस चीज का वादा नहीं किया हुआ बख्शिश का, उसकी हम फिक्र ही नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है। और इस खौफ के ऊपर सबसे पहले तो काबू पाने की जरूरत है कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। अगर अल्लाह के ऊपर हमारा पक्का भरोसा होगा, एतमाद होगा इस चीज का कि रिस्क मिलना ही मिलना है, तो हम इस झंझट से वैसे ही निकल जाएंगे। लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। रबी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बस मैं भी यही कहना चाह रही थी कि इंशाल्लाह अभी तो हमने एक थोड़ा सा बेस आप लोगों को दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स भी इस हवाले से देंगे कि हम किस तरह से बच्चों को केटर कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है वो आगे एक्सेलरेट करने की, उसमें एक्सेल करने की, और अगर जरूरत पड़े तो जिंदगी में आगे इंशाल्लाह उनको उसका प्रोफेशन बनाने के लिए हम किस तरह से चीजों को लेके चल सकते हैं। और कॉन्फिडेंस के हवाले से या प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से भी कुछ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल टिप्स और एग्जांपल्स हम आप लोगों से शेयर करेंगे। बस आज के हवाले से मैं यही कहना चाह रही थी कि बेस जो है वो यही है कि हम अपने ईमान पे काम करें, हमें पूरा मुकम्मल भरोसा होना चाहिए कि हमें हमारे राज़िक अल्लाह ताला ही हैं और वही हैं जो हमें अता करते हैं, उन्हीं के दिए हुए पे हम सब पल रहे हैं, अजल से पल रहे हैं, अब तक पलते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो है वो ये जो स्किल सेट है इसी पे इंशाल्लाह काम किया जाए तो हमारे लिए आसानी है। फ्यूचर तो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल था, आगे तक अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा। तो बाकी बताइए आप समर, आप कुछ और ऐड इसी पर मुझे रबिया की बात पे मैं बस ये मुझे वो याद आ रहा था कि काली रात में, काले पहाड़ में, काली चूटी, काले पत्थर के नीचे काली चूटी को भी अल्लाह रिज़्क देता है। तो मतलब हम कैसे इस परेशानी में रहने की, मेरे ख्याल में ये अगर देखा जाए तो हमें इसको रिविजिट करना चाहिए कि हम किसी गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे अगर हम इस परेशानी में जा रहे हैं, नाशुक्री के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। और अमूमन अभी मैं ये कहना भी चाहूंगी रबिया कि हम सब लोगों की जिंदगी में एक फेज ऐसा जरूर आता है जब हम अपने आप को सबसे ज्यादा बेबस फील कर रहे होते हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसी परेशानी होती है जिसका हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता और हम पागल हुए हुए होते हैं उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। लेकिन जिस लम्हे में हम मतलब थक जाते हैं ना, हमें मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई चीज नजर नहीं आती, हम अपने आप को फिर उस वक्त सुपुर्द करते हैं अल्लाह ताला के, तो वहां पे फिर कोई ना कोई रास्ता खुलता है। तो हम इस चीज का आदी क्यों नहीं बनाते अपने आप को कि जब भी हम पे कोई परेशानी आए तो बजाय इसके कि हम अपने आप को इतना थकाएं और उसके बाद फिर उस रास्ते का इंतजार करें, हम शुरू में ही क्यों अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते कि अगर प्रॉब्लम आई है तो इसका सोल्यूशन अल्लाह नहीं देना। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अहम बात की है, बहुत अहम बात है माविश। यही बात है कि क्योंकि हमने अपने ईमान
में ये कमजोरी पैदा कर ली है कि हम ये समझते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और जब मैं कोशिश करूंगा या मैं ही मुझसे ही होगा, तो अगर ये चीज होगी ना तो फिर हमारी फ्यूचर की परेशानी हमें आगे बढ़ने नहीं देगी और पास्ट के गम हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम जो है वो अपने ही आप पे कोशिश में उसी में लगे रहेंगे। और वाकई में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचना चाहिए कि हमें क्यों सबसे पहले वो जात याद नहीं आती मुश्किल में, जिसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे पास सबसे पहले आऊंगा। exactly, तो बिल्कुल आपकी बात पे मैं बिल्कुल टोटली एग्री करूंगी इस बात से। जी समर जी, बस हम कंक्लूड ही कर देते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि वाकई में ये जो हमारी बेयकीनी है ये हमारे बच्चों में उसी तरह से ट्रांसफर होती है। हमारे बच्चों का यकीन भी फिर इन दुनियावी चीजों पर जाता है कि यही हमें रिस्क देने का जरिया है, और उसके बाद हम परेशान होते हैं कि ये बच्चे जो हैं इनका अल्लाह पे एतकाद वैसा क्यों नहीं है, लेकिन हम उस वक्त अपने आप पे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और वक्त गुजर चुका होता है। तो ये बहुत हाई टाइम है कि हम सब जो है वो अपने ऊपर अपने आप को देखें इस तरह से, और फिर यकीनन ये चीज ट्रांसफर होती है बच्चों पे कहे बगैर। जो आपका यकीन है, जो आपका तवक्कुल होता है, वो जब वो सुकून बच्चा आप में देखता है, वो देखता है ये परेशानियों को किस तरीके से हैंडल करते हैं और किस तरीके से अल्लाह की तरफ ये मुड़ जाते हैं जैसे ही इन पे कोई परेशानी आती है। बल्कि हम तो खैर इस पे बिलीव रखते हैं कि परेशानी हो या ना हो, हमें तो सारा वक्त अल्लाह को याद करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जी बिल्कुल। चलें रबिया, समर, दोनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा बिल्कुल भी आज टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है आपकी कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद आपने हमें ये टाइम दिया, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। हमारे लिसनर्स बेसिकली आपका इतना बेताबी से इंतजार करते हैं, और ये सबसे, मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे फेवरेट सेगमेंट जो है मेरे लिसनर्स का वो यही वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हम सब लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, हमारी जो उलझन है उनको सुलझाने के लिए। जज़ाकल्लाह महविश, बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत वीक बहुत मिलते हैं। शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू रबिया, थैंक यू रबिया एंड समर। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे। थैंक यू। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।